तौसीफ खान साहब, जब इस्लामिक देश, एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक देश सऊदी ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, बंद कर दिया, उसे आतंक का गेटवे बताया, उसे खतरा बताया और इस्लाम की सोच और नीतियों से भी उसको अलहदा बताया, उसके लिए भी कहा कि ये इस्लाम को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो फिर हिंदुस्तान में ये तबलीगी जमात क्यों चले? हाँ पिनाज जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल। देखिए, जो सऊदी अरब ने जो तबलीगी जमात को जो सऊदी अरब ने जो तबलीगी जमात के बारे में ज़िक्र किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो सऊदी अरेबिया में तबलीगी जमात है उसको बैन किया जाए। लेकिन मैं पिनाजी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं, जो सऊदी अरब ने जिस तबलीगी जमात के बारे में ज़िक्र किया है वो अल अहबाब एक ग्रुप है, वो इंडिया का ग्रुप। एक तो पहली चीज़ कि वो एक इंडिया का एक वो एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है। नॉर्थ अफ्रीका से ये आया, ये सऊदी में अल अहबाब ग्रुप के नाम से, जिसके कनेक्शन अलकायदा से भी हैं। और जो इंडिया की जी तबलीग की जमात है उसका सिनेरियो, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो सऊदी ने जिस नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, करेक्ट करना चाहूंगी, सऊदी अरब की मस्जिद में तबलीगी, सुन लीजिए सऊदी अरब की मस्जिद में तबलीगी जमात को लेकर जो खुतबा, जिसे बयान कहते हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, उसमें सऊदी अरब की मस्जिदों में सब में जो प्रोपगेट करने के लिए कहा गया है उसका मजमून कुछ इस तरह से है, ये जमात मूल रूप से हिंद भारतीय उपमहाद्वीप से है। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिकली कहा गया है। आगे का मजमून आप चाहेंगे तो मैं पढ़ दूंगी, लेकिन वो वही है जो बात अभी हमने कही है। नहीं, ये जो आप ये चीज़ बता रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स में एक ट्वीट के दौरान ये उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये जो तबलीगी जमात है ये हिंद से है। अच्छा, तो ये बता दीजिए कि देवबंद फिर क्यों बचाव कर रहा है इसका? देवबंद क्यों कह रहा है कि फिर से विचार करें? वो अल अहबाब ग्रुप है जिसके नहीं, देवबंद जो बचाव, देवबंद इसका बचाव नहीं कर रहा। देवबंद तो जो इंडिया की जिसकी तबलीगी जमात को आप बैन कराना चाह रहे हैं, देवबंद उस चीज का बचाव कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब विचार करे। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है ये वाला जो संगठन है वो आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, तो फिर देवबंद क्यों चाहता है कि एक आतंकी संगठन वाली तबलीगी जमात के लिए इस फैसले पर पुनः विचार हो? सऊदी जो देवबंद ने जो विचार करने के लिए बोला है, विनाश जी आप सुनिए, जो देवबंद ने जो सऊदी अरेबिया से पुनर्विचार करने के लिए बोला है वो इस तबलीगी जमात के बारे में इस ग्रुप के सऊदी से नहीं बोला है। वो तबलीगी जमात वो इंडिया के ग्रुप के, क्योंकि इंडिया की जो तबलीगी जमात है वो बिल्कुल अलग दिशा है। और जो तबलीगी जमात जिस ग्रुप के इंडिया में ही तो ये पूरी की पूरी टर्म कॉइन हुई, इंडिया में ही तो ये बनी। 1927 में शुद्धिकरण आंदोलन के जवाब में इसे मेवात में शुरू किया गया, इंडिया में ही तो बनी ये। उसके बाद जाकर इसके दो मुख्य जो हैं रायवेंड, और जिस तरह से दिल्ली में निजामुद्दीन इसके दो हेडक्वार्टर से पूरे 150 देशों में जाती है, जो जानकारी हमारे पास मौजूद है, तो फिर इंडिया से कैसे अलग हो जाएगी? जो बेसिक्स हैं तबलीगी जमात के, जो काम है, जो आधार है, वो तो सब जगह सेम ही है ना साहब। और मैं सऊदी की बड़ी मस्जिद का बयान आपको बता रही हूं, मैं इस तरह से कोई बयान कोट नहीं कर रही हूं। सऊदी अरब की तमाम बड़ी मस्जिदों में यही कहा गया है कि जमात मूल रूप से हिंद भारतीय उपमहाद्वीप से है। तबलीगी जमात इस्लाम के पैगंबर के कई तरीकों के खिलाफ चलती है। ये जमात बिना ज्ञान के दावत के लिए निकलती है, ये अल्लाह और इस्लाम के पैगंबर के तरीकों के खिलाफ है। ये जो सऊदी अरेबिया सरकार ने जिस ग्रुप के बारे में, अल अहबाब जो ग्रुप के बारे में, वो तबलीगी जमात से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इवन तबलीगी जमात जो जो इंडिया की तबलीगी जमात है वो भी उस ग्रुप को नकारती है। वो सुरक्षा मामलों के जानकार रहे हैं और तमाम टॉपिक्स पे शायद आपको ज्यादा बेहतर और तर्कसंगत तरीके से बता पाएंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब वहां की मस्जिदों ने साफ कहा है अपने स्टेटमेंट में कि जिसका मूल जो भारत से आती है, मूल रूप से हेडक्वार्टर जिसका निजामुद्दीन में है, तो जब सब कुछ स्पेसिफाइड है, दोनों की शिक्षाएं सेम है, लेकिन आरएसएन सिंह साहब ये मानने को तैयार नहीं है कि दोनों